देखिए फ्रेंड, ये तीनी का चावल है जिसको कि साफ़ कर रहे हैं। इसमें कोई और अनाज ना रह पाए। तीनी का चावल पानी में होता है, खेत में होता नहीं है शायद, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो इसमें कोई और चावल और गेहूँ या दाल या कोई भी चीज़ ऐसा अनाज ना रहे, इसलिए इसको बहुत सफाई से इसको साफ़ करना है। उसके बाद ये है महुआ। महुआ तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये महुआ है। ये देखिए, तो इसको भी साफ़ करना है, इसी से पूजा होगा। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं। देखिए, दही रात में ही जमा दिए थे हम। ये भैंस के दूध का दही है, इसमें गाय का नहीं लगता है। भैंस के दूध हो तो ही इसका दही चाहिए। देखिए, दही जमा दिए थे, अब कटोरी में निकाल लेंगे। ये भी पूजे में लगेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, अब ऊपर जा रहे हैं छत पे ही। हाँ, यही बालकनी में ही करेंगे, छत पे नहीं करेंगे, बालकनी में ही करेंगे पूजा। चलिए पूजा करने। मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी में पूजा करने के लिए। देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रहा था, फ़ैन भी चल रहा था और हवा भी चल रहा था, इसलिए दीपक नहीं जल रहा था। और सामने मेरे घर के सामने एक मकान बन रहा है, बहुत आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो देखिए, यहाँ पे महुए हल्दी और सिंदूर लगेगा माता को, कुश में लगेगा। और फिर गमले में रखा हुआ है वो, तो गमले में टीका कर देंगे हम। और उसके बाद 6 जगह होता है सब कुछ। आज 6 का होगा, छठ है तो फिर 6 का होगा। 6 पत्ते तोड़े जाएंगे, 6 कुश को नहलाया जाएगा, पूजा किया जाएगा और 6 जगह भोग भी लगेगा। ये मैंने पत्ता तोड़ लिया था, उसी में महुआ का पत्ता है ये। और इसी पे प्रसाद को रख देंगे। बहुत सिंपल सा पूजा होता है। और ये फूल चढ़ा रहे हैं भगवान जी को, माता जी को फूल चढ़ा देंगे। ऊपर गमले में ही फूल निकला हुआ था, कहीं खरीद के नहीं लाए थे, रखा हुआ ऊपर से ही ले लिए थे। हाँ, फिर उसके बाद हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाने के बाद फिर उसके बाद प्रसाद को महुआ, तीनी का चावल और दही मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा सूखा निकाल दिए ताकि अलग से चढ़ाने के लिए, जैसे कथे में जब कथा सुनेंगी तो अलग से चढ़ाया भी जाता है उसमें। तो सब मिक्स करके और उसी में पत्ते में अपना 6 जगह रखा जाएगा। उसमें से कुछ तो उठा लिया जाता, कुछ उसी में छोड़ दिया जाता है। देखिए, उसी पत्ते में रख देंगे और ऊपर से भी चढ़ाया जाता है। तो ये चढ़ा दिया। अब इसमें टीका कर देंगे, पीले सिंदूर से टीका होगा। और यहाँ पे भी टीका कर दिए हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट बनाएंगे, एक आज डालेंगे, कल डाल देंगे। और सूखा हुआ भी तीनी का चावल, महुआ, दही, ये सब चढ़ा देंगे, माता जी को चढ़ा देंगे। इसलिए क्योंकि वो तो भोग के लिए हो गया, और ये चढ़ाया जाता है। धूपबत्ती जला दिया। दीपक उधर इसलिए किनारे रखे हुए हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो हवा की वजह से फिर वो हो जाता, तो फिर नहीं किया हमने। और ये देखिए, ये मतलब अगियारी टाइप का जैसे होता है, ये हमने कर दिया। मतलब खाना पानी दोनों माता जी को कर दिया। ये हो गया, उनको भोग लग गया है। और ये जो जल है वो माता मतलब वहाँ पे कुश मैया को चढ़ा दिया। और हाथ जोड़ के माता जी का प्रार्थना करना
कि माता जी आप सबका कल्याण करिएगा, सबका गोधारा करिएगा, जिसको बेटा नहीं है उसको बेटा दीजिएगा। ये देखिए प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए हैं और अब जो है अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे नहीं जाएंगे, कहानी हम यहीं सुनाते, मगर बहुत आवाज़ें आ रही थी इसलिए हम कमरे में बैठ के कहानी सुनाएंगे। अब आप लोग कहानी सुनिए। तीन छट्टी में कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़, बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं तो कहानी सुनाती हैं, पर हमारे वहाँ तो कोई है नहीं, मैं ही अकेली हूँ। तो चलिए, जो वैसे तो मुझे कोई कहानी आता नहीं है बहुत अच्छी तरीके से, पर हमने कहीं सुन रखा है तो उसके बारे में चलिए थोड़ा सा कहानी कह लेते हैं। शुभ के लिए शुभ माना जाता है कि इसमें कहानी बहुत ज़रूरी है। तो एक समय की बात है, एक किसान था, उसने गाय और भैंस दोनों पाल रखी थी। तो वो जो है उसकी गाय तो दूध देती थी, भैंस दूध देती नहीं थी क्योंकि उसके कोई बच्चे ही नहीं थे। तो इस तरीके से किसान परेशान हो गए, उस भैंस को निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अब वो भैंस बेचारी अपना खेतों में चारा वारा खा के, अपना घास फूस खा के अपना समय अपना व्यतीत कर रही थी। एक समय आज ही का दिन मतलब तीन छठी का दिन था। सारी गांव की औरतें बगीचे में गईं और पूजा कर रही थीं। तो भैंस बहुत दूर से देख रही थी, उसने सोचा यहाँ पे क्या हो रहा है, चल के देखते हैं। तो वहाँ पे लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ थी वो तीन छठी मैया का पूजा कर रही थी सॉरी, तीन छठी मैया का पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद और जैसे मैं कहानी सुना रही हूँ वैसे ही वो कहानी सुना रही थी। तो भैंस सारा सब कुछ सुन रही थी। तो लास्ट में लेडी मतलब जो कहानी सुनाया गया उसमें था कि जो ये प्रसाद खाएगा और उसका तीन छठी मैया गोद हरा कर देंगी। तो भैंस सुन रही थी, तो उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो जब वो सारी लेडीज़ वहाँ पे पूजा वूजा करके चली गई तो वो गई, तो वहाँ से वो बीन के और अपना भैंस ने खाया। भैंस ने खाया, फिर उसके 12 महीने बाद फिर उसको बच्चा हुआ। तो किसान को जाके किसी ने बताया कि अरे तुम्हारी भैंस ने बच्चा दिया है, और जाके देखोगे। तो उसने कहा अरे वो क्या बच्चा देगी, उसको तो हम इसीलिए निकाल दिए थे, वो बच्चा अच्छा नहीं। तो नहीं जाके देखोगा। और बगीचे में उसको तो बच्चा हुआ। फिर किसान आया, उसको बहुत इज्जत दिया, लेके गया, कहने लगा अरे 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 ऐसे कैसे हो गया, तुम यहाँ कहाँ, ये वो अपना लेके गया। तो जैसे भैंस का दिन फिर गया वैसे माता सबका दिन फिर आए। कल एक हमारी मतलब जानने वाली हैं तो आई थी, तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कोई कहानी वहानी हो तो सुनाओ। तो कहने लगी भाई कहानी तो मुझे नहीं मालूम, हाँ एक कहानी हमने सुना है, उसको आप तो वो हमको सुनाई थी तो हमने कहा चलो आपको सुना दें। ये है एक कुतिया थी। तो वो कुतिया पिछले जन्म में रानी थी, इस जन्म में कुतिया हो गई थी। तो जिस महल में वो रहती थी तो मतलब कुछ काम ऐसा गलत किया होगा जो इस जन्म में कुतिया का जन्म हो गया। तो वो कुतिया जो है मतलब दूसरे राज्य में जब उसका जन्म हुआ तो वहाँ पे वो रहने लगी। तो रानी का जो रानी को एक मरतबा, जो वहाँ की रानी थी, एक मरतबा उपटन लग रहा था। तो जब उपटन लग रहा था तो उनके शरीर से जो उपटन निकला तो उसको मतलब उसको फेंक दिया गया। तो फिर रानी जो कुतिया थी वो उपटन चाटने लगी। तो रानी ने क्या किया, पहले के ज़माने में वो रहता था, लकड़ी का बनता था उपटन रखने के लिए, उसको ढोकवा बोलते हैं। तो उसी को खींच के रानी ने मार दिया कुतिया को। तो कुतिया बहुत दुखी हो गई और चली गई ऐसे बाहर, अपना एक जगह था वीरान सा, उसी में रहने लगी। तो वहाँ पे तीन छठी का दिन आया और वो जो है तीन छठी का जब दिन आया तो वहीं पे कुछ था, कुछ बिछा मतलब ऐसे कुछ था, कुछ तो वहाँ पे ऐसे वो बैठी थी। तो फिर उसके बच्चे भी हुए। वहाँ पे लेडीज़ लोग गई तीन छठी वाले दिन पूजा करने। तो जब वहाँ पे पूजा करने गई तो वहाँ पे तो वो जो कुतिया थी वो भी अपना कथा सुनी। और जब वो सारी लेडीज़ चली गई तो वो प्रसाद जैसे ही खाई
फिर वो रानी के रूप में ही फिर मतलब उसका शरीर हो गया, वो मनुष्य के शरीर में आ गई। तो जैसे तीन छठी मैया उसका दिन बहुराई, वैसे हम लोग का भी दिन बहुराएँ। और छठी मैया जिस सबका गोद हरा रखें, सबको बेटे दें, ये बेटे का व्रत है। और सबके घर में खुशियाँ लाएँ, सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं तो बस यही छठी मैया से बोलती हूँ कि माँ सबका सुहाग अमर रखें, सबका गोद हरा रखें, सबका गोद भरा रखें। बस यही, जय छठी मैया। फ्रेंड, आज क्या खाया जाएगा तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसका क्या है, जो हल चले हुए खेत में जो भी चीज़ें होगा उसको नहीं खाया जाएगा। तो आज मैं क्या खाऊंगी, तीनी का चावल जो रेड रेड कलर का होता है उसको बनाएंगे, दोपहर में बनाएंगे। और धनिया का पत्ता है उसी का बना लेंगे, मतलब देसी घी में ऐसे ही छौंक देंगे और सेंधा नमक डाल देंगे। हाँ, एक दो मिर्ची निकली हुई हैं, मिर्ची ज़्यादा निकली नहीं है पेड़ में, पता नहीं क्यों, पानी उनी ज़्यादा पड़ने से क्या, तो मिर्ची डाल देंगे। यही दोपहर में खाएंगे दही के साथ, और बाकी तो कुछ खाना नहीं है। इसमें कोई बनाना नहीं है। अगर आप खेत जो भी चीज़ें मतलब अगर जिसमें हल ना चला हो उस जगह का आप चीज़ कोई भी चीज़ वो खा सकती हैं। हाँ, अन्न को साइड छोड़ के बाकी आप फ्रूट व्रूट सब खा सकती हैं। कि अगर आपके घर में लगा हुआ हो, आपके आंगन में लगा हुआ हो, आपके उसमें गार्डन में लगा हुआ हो तो वो आप खा सकती हैं। बाकी वो जो है खेत जिसमें हल चला हुआ है उसमें से आप नहीं खा सकती हैं, क्योंकि यही दो से बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। इसका भी है कि खेत में कैसे एक माँ दौड़ती है अपने बेटे के लिए, तो बहुत अच्छी अच्छी है, मगर हमको आता ही नहीं है। तो चलिए, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगले साल आप लोग को अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे। और मैं कैसे बनाऊंगी, खाने को कैसे बनाऊंगी